हेलो भाइयों, तो करते हैं आज का काम स्टार्ट। अक्षरधाम से पहली राइड आई है सेक्टर 135। चलते हैं कस्टमर को पिक करने। कल रात 12 बजे तक काम करा था। 12 बजे भी कल शादियों का सीजन था ना, तो काम अच्छा आ रहा था। अब 100 रुपये की राइड तो मैंने अपने घर पे मार दी थी। 2-3 मेरे घर के पीछे बैंकेट हॉल है ना, वहाँ से राइड आ रही थी शालीमार गार्डन। शालीमार गार्डन से फिर वहीं से राइड आई, फिर शालीमार गार्डन। मतलब 1 किलोमीटर पिकअप करने जाओ और 1 किलोमीटर छोड़ो। तो कल तो काम कर दिया था। 4200 रुपये का तो आपको ही बताई थी, और 300-400 रुपये का जब कर दिया था रैपिडो में। और एक कस्टमर तो ऐसे मिले थे, वो उन्होंने कहा रात को कि भैया 3-4 चक्कर लगाने हैं पर चक्कर। मगर जी जितना एक बारी में आने का दिया इतने दे देना। कह रहे ठीक है भैया। तो 3-4 चक्कर वहाँ लगा दिए। अब अपना कर करा के फिर अपने गैस के पैसे निकल गए थे। मगर अपने घर चल रहे हैं आराम से। तो रात को 1 बजे घर पहुँचा था। आज मैडम का पिकअप था तो आज मैडम को छोड़ दिया। 3 दिन की छुट्टी थी मैडम की। अब 3 दिन की छुट्टी हो रहा है, शुक्र शनिवार और संडे। 3 दिन ही जाना मैडम को इस हफ्ते में भी ऑफिस। अब छोड़ के बिंदास काम कर दिया है। ओला उबर में कोई दिक्कत नहीं है। ओला तो खोल ही नहीं रखी है। ओला का तो नाम आता ही है हमेशा जबान पे यार। ओला उबर में और रैपिडो एक आधी बज जाती है और उठ जाती है तो कर लेते, नहीं तो रैपिडो पे भी इतना निर्भर नहीं है उबर पे जितना निर्भर है। क्योंकि उबर ओपन ऑनलाइन होने के बाद ही राइड देनी चालू कर देता है। तो उबर पर विश्वास है और अच्छा काम दे रहा है। कभी कभी दिमाग खराब करने वाली राइड भी दे देता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस समय फिलहाल सही काम दे रहा है। कस्टमर रेड लाइट के पास ही खड़े हैं, पिक करते हैं कस्टमर को। शायद यही है, यही है। हाँ यही है कस्टमर। यूटर्न लेते हैं, बैठाते हैं। सीट बेल्ट पहन ले भाई, सीट बेल्ट नहीं पहनी नहीं तो चलान हो जाएगा, है ना। 7941 पे 7941 सेक्टर 135। हाँ जी ओके, चलते हैं। चलो तो लेके चलते हैं नोएडा सेक्टर 135। अब हम जो टैक्सी ड्राइवर है ना, हमको क्या क्या बनना पड़ता है। टैक्सी ड्राइवर तो मैं ही। अगर ऑफिस से ये मैडम, अगर किसी लेडीज़ ने कैब बुक करी है ना, अगर वो ऑफिस से घर जा रही हैं, तो हम रास्ते में रुकवाते हुए सब्जी भी लेते जाएंगे, सब कुछ लेते जाएंगे, तो सब्जी वाला बन जाएंगे। शाम को ऑफिस से कोई लड़का घर जा रहा है टेंशन में, तो वो ठेके पे रुकवाता है, वो लेके जाएगा, तो ठेके वाले बन जाएंगे। अब नोएडा का ये जो ट्रैफिक है ना, दिमाग ख़राब कर देता है। ये जो इस पॉइंट पे लगता है, नहीं तो पूरे रोड तो खाली होते हैं नोएडा के। अब जैसे तैसे मैडम को, इसको सर जी को लेके पहुँचने लोकेशन पे। सर जी कह रहे थे भैया मैं 5 साल से इस रूट पे चल रहा हूँ, ऐसी ट्रैफिक है। मैं कहा सर 5 साल से तो नहीं है ट्रैफिक, झूठ मत बोलो। ये ट्रैफिक केवल 2 साल से लगना चालू हुआ लॉकडाउन के बाद। उससे पहले कभी नोएडा में इतना ट्रैफिक नहीं होता था, क्योंकि लोग बागों के पास इतना पैसा है कि अपनी गाड़ी लेके चलते हैं। क्या कर सकते हैं, अपनी गाड़ी लेके चलते हैं। मेंटेनेंस का खर्चा, इस अच्छा ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। 125 की राइड आई है, वो वाला ड्रॉप तो छोड़ दिया था 132। 132 से ही राइड आई है 125 रुपये की। लेकिन देखो टावर सामने है, टावर 1 सोसाइटी में घुस रहा हूँ, दिखाता हूँ तुम्हें, 1 मिनट रुक जाओ। देखो ये कराई एंट्री और ये है टावर जो सामने है, ठीक है। अब यहाँ तक भी कस्टमर को नहीं आया जा रहा, ये देखो केवल अंदर ही है। ये घुमा के मैंने गाड़ी लगाई टावर 1 के नीचे, ठीक है। अब यहाँ तक भी कस्टमर नहीं आ सकते। गेट यहाँ से मात्र जो है ना, मात्र गेट यहाँ से 2 कदम की दूरी पे है। आपने देखा ही होगा 2 कदम की दूरी पे। लेकिन नहीं, कस्टमर ने लोकेशन यहाँ की डाली है तो यहाँ पिक करना। और मात्र कितने रुपए की ड्यूटी बता दो आपको, 125 रुपए की। अब यहाँ से निकलना तो लेनी तो पड़ेगी। ये इतना मजबूरी का फायदा मत उठाया करो अगर आप वीडियो देख रहे हो तो। नहीं तो देखो वो लोग भी कितने अच्छे हैं जो सोसाइटी के बाहर खड़े मिलते हैं। अरे यहाँ से तो आपको वॉक करके बिल्कुल गेट के बाहर निकल के आ जाना चाहिए 1 सेकंड में। लेकिन नहीं, जो लेडीज लोग होती है ना, ये परेशान ही करती है सच्ची बताऊं तो। अब क्या कहें लेडीज हो, पंखे चालू करते पहले। ओ हाय,
आ जाइए मैडम, आप भी का इंतजार हो रहा है, अब क्या करें। चलो पिक करते हैं मैडम को और निकलते हैं। 125 रुपये बोरा भर के। 190 रुपये का बिल बना, 10 मिनट में ड्रॉप हो गया। इसलिए तो कहते हैं नोएडा में गाड़ी चलाने के फायदे। 10 मिनट में तो मेंटेनेंस कम आता है, ऊपर से सर दर्द ही नहीं के जाम मिलेगा। 10 मिनट में राइड खत्म हो जाती है। अब 190 रुपये के लिए अगर दिल्ली में गाड़ी चलाई जाए ना, आधा घंटा से पहले या 45 मिनट से पहले तो कोई भी राइड खत्म नहीं होगी। लेकिन मैडम ने अंदर बुलाया था, गुस्सा जब आ रहा था, लेकिन मैडम बैठ गई गाड़ी में और जब उनकी बातचीत करने का तरीके से फिर गुस्सा शांत हो गया। कोई कस्टमर ऐसे भी होते हैं ना, कोई मजबूरी हो, लेकिन इनकी तो कोई मजबूरी नहीं थी। गलत तो फिर भी था, बट नेचर वाइज अच्छी थी मैडम। ऐसे कस्टमर ऊबर में ज़्यादातर मिलते हैं अच्छे। बट ये अंदर वाला सिस्टम जो है ना ख़त्म करवाना पड़ेगा ऊबर को ही। इस पर कोई एक्शन वगैरह जो भी लेना है ऊबर ही लेगा। अब बिना ऊबर के तो ये मानेंगे नहीं। हम कहेंगे तो हमारी तो कंप्लेंट दर्ज करा देंगे CBI ब्रांच में। तो भैया ऊबर को ही कुछ करना पड़ेगा ये अंदर वाला पिकअप के लिए। कि अंदर जब भी जाएगा, जब आप उसको ड्राइवर को बताओगे कि भैया अंदर से पिकअप करना, अगर ड्राइवर एग्री है तो आएगा, अगर ड्राइवर एग्री नहीं है तो आप सोसाइटी के बाहर मिलेंगे। या अगर आपको सोसाइटी के अंदर से पिकअप चाहिए तो 100 रुपीज़ चार्ज होगा, चाहे छोटी राइड हो चाहे बड़ी राइड हो या ड्रॉप हो सोसाइटी में। तो कोई भी 100 रुपये लगा दो, कोई भी जो है ना, कोई भी क्या नाम है कस्टमर अंदर से पिकअप नहीं लेगा, सब सोसाइटी के बाहर आके पिकअप देंगे। इस बात को मैं लिख के दे रहा हूँ। कोई नहीं आएगा। अगर ऊबर ने सिस्टम कर दिया ना कि सोसाइटी के अंदर से पिकअप है और 100 रुपये लगेंगे अगर अंदर से पिकअप करोगे या अंदर ड्रॉप करोगे, तो भाई साहब एक भी कस्टमर अंदर से राइड बुक नहीं करेगा, सब बाहर से ही। कि भैया गेट नंबर 2 पे खड़ी, जल्दी आ जाओ। गेट नंबर 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 यही खड़े, यहीं आ जाओ। कस्टमर को ड्रॉप कर दिया लोकेशन के अंदर। खाना खा रहा था मैं, खाना खाते खाते राइड आ गई थी वो। अब रह गई थी दही। दही खाएंगे अब, दही हिला लें पहले। ठंडी ठंडी दही है, ठंडी ठंडी है, हाँ ठंडी है। चीनी डाल दिए दही में और खाते ढक्कन खोलते बोले इसको, अरे खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा। खुल गई दही, खुल गई दही, खुल गई दही। खाते करते नेक्स्ट राइड का। नेक्स्ट अभी देखते हैं, ड्यूटी आएगी ना जब करेंगे। अभी फिलहाल खा ले, पंखे बंद कर दूं। इतनी तो फैसिलिटी देनी पड़ती है हमें कस्टमरों को, फिर भी कोई परेशानी दिक्कत। आज देखते हैं कितना काम होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरे हिसाब से तो आज भी 1200-1500 रुपये का 2-3 बजे तक हो जाएगा और फिर 1200-1500 का शाम को हो जाएगा 5-6 घंटे में। अब डिपेंड करती है, एक ड्यूटी लंबी मिलनी चाहिए। आज तो एडवांस वाली भी कोई बुकिंग नहीं आई या कोई नोटिफिकेशन नहीं आई। रैपिडो JP हॉस्पिटल नोएडा 100 रुपये दे रहा। नहीं, ये हॉस्पिटल की राइड है तो ये अंदर से पिकअप होगा पक्का। 100 रुपये के लिए तो अंदर जाओ नहीं बिल्कुल भी। 5 किलोमीटर 100 रुपये, 20 रुपये पर किलोमीटर पड़ा। अरे क्या करें, चलो खाना खा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट राइड में। आज कैसे करके रहेगा, आज तो 100 रुपये की राइड आ रही है बस, फिर दोबारा 100 रुपये की राइड आई है। जहाँ खड़ा था वहीं से ये टावर के अंदर, इनको भी अंदर से पिक करके लेके आना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, जब काम करना है तो अंदर से लेके आना पड़ेगा। कब तक रोएंगे दुखड़ा के अंदर जाना अच्छा नहीं लगता, जाना तो पड़ेगा भैया, ये नहीं मानेंगे। खैर कोई बात नहीं, हम तो इन्हीं के बारे में सोच रहे हैं, इन्हीं की सेहत का ध्यान अच्छा होगा, इनकी सेहत अच्छी होगी। गाड़ी बतेरी खड़ी है भाई, टैक्सी। खुद किस्मत है जो हम पे ड्यूटी बज रही है 100 रुपये की भी। चलो जरा गेट नंबर 3 से एंट्री ले लेते पहले।
J1 1408, J1 1408। दो भैया एंट्री तो कर ली। सौ रुपया की ड्यूटी ठालो। 100 रुपये की ड्यूटी भी पूरी नहीं है। 5 किलोमीटर यार ठाली तो फिर रैपिडो की ठाले थे, वो भी तो 100 रुपये की आई थी, लेकिन वो शायद उस समय मैं खाना खा रहा था इसलिए नहीं ठाई मैंने। चलो कोई बात नहीं, J1 टावर तो आ गया। अब भाई क्या भर के लाया इसमें। 185 14 किलोमीटर नोएडा बोटानिकल मेट्रो स्टेशन। छुट क्या गई, उठती ही नहीं है रैपिडो की ड्यूटी। चलो J1 तो आ गई। सुनील मेंस राइड। एसी चलाओ, पंखा चलाओ, सारी फैसिलिटी दो। सीट बेल्ट पहनो और चलते हैं काम के तरफ। देख रहे हो अब सोसाइटी के टावर दिखा रहे हैं। ऐसे जंगल में आना पड़ा, ऐसे जंगल क्या हो ना, टावर हो बीच में। J1 हे भगवान कुछ करा दे। कैश ट्रिप है सारी आज। ऐसा क्या लग रहा है ना, देखो हनुमान जी दिखाऊं मैं। 1 2 3 वो 4 और पीछे दिख रहे हैं। मेरी गाड़ी यहाँ से लगती है बैठ के, पीछे कस्टमर हो रहे। चलो कस्टमर आगे पिक करते हैं। भाई आज तो 2 घंटे बैठवा दिया, 2 घंटे बाद अब आई ड्यूटी नहीं किए। JP हॉस्पिटल से आना जाना करना है, मतलब जाना आना है। स्कूल की राइड है, इतना तो पता पड़ गया, क्योंकि ऐसी राइड जब यहाँ से आती ना तो ऐसी आती है। स्कूल की राइड है, आना और जाना। 200 रुपये दिखा रहा है 11 किलोमीटर के। चलो कोई बात नहीं, करते हैं कस्टमर को पिक। स्कूल से लेने जा रहे हैं। क्या क्या काम करने, कौन सा, इसी वाली में नहीं, आगे वाली में, आगे वाली सोसाइटी, आगे वाली। एक तो गर्मी, गाड़ी खड़ी करने को जगह नहीं नोएडा में, क्योंकि टैक्सी इतनी खड़ी है, प्राइवेट गाड़ियां भी खड़ी हैं रोडों पे, कहाँ खड़ी करें। जगह हो तो खड़ी करें। कैंसिल कर दी भाई, कैंसिल कर दी यार। अरे मैडम आ तो रहा था, ये तो बात है। मतलब इन्हें गाड़ी चाहिए, इन्हें गाड़ी नहीं चाहिए, इन्हें चाहिए जहाज जो 2 मिनट में उड़ता उड़ता इनके पास पहुंच जाए। जैसे ये बुक करें वैसे उड़ जाए, गड़ 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 और धैर्य देनी चाहिए इनकी सोसाइटी के नीचे। सोसाइटी के नीचे भी छोड़ो, बिल्कुल इनके घर के दरवाजे के बाहर, इनके फ्लोर पे उतर जाए। आने में टाइम लगेगा, गाड़ी खड़ी है कितनी देर से खड़ी, क्या पता ड्राइवर सेल्फ मारेगा, मोड़ेगा, दूसरे वे में गाड़ी है, मोड़ेगा फिर आएगा, सब चीज है। ये थोड़ी ना तुमने कैब बुक कर दी और तुरंत ही कैब बुक करते ही गाड़ी 1 सेकंड में तुम्हारे दरवाजे के नीचे। ऐसे नहीं होता, कम से कम 5 से 10 मिनट मान के चलो टैक्सी,
अगर तुम्हारे बगल में भी खड़ी है तो भी 10 मिनट ले जाएगी आने में, एवरेज टाइम है। अब कैंसिल कर दिया, अब यहाँ खड़े हो गए दोबारा, कहाँ जाम है और बताओ। दोबारा बुक होगी राइड, देख लेना दोबारा बताऊंगा तुम्हें। एक तो यहाँ बैटरी चार्ज नहीं हो रही फ़ोन की। सब पेड़ों के नीचे लगा लगा के बैठे, दिखाऊं? ये बैठा एक भाई, दो खड़ी गाड़ी, कहाँ जाना गर्मी में ऐसी में। ये खड़ी सारी टैक्सी छाई में खड़े, रोड पे धूप। मिलते हैं नेक्स्ट राइड पे। आधा घंटा इंतजार करने के बाद फिर आई है राइड, लेकिन अब आई है प्रीमियर टर्मिनल 1 डिपार्चर, 32 किलोमीटर 700 रुपये। अब ये आई थी सिक्का कामरान, 4 किलोमीटर दूर से। तो कस्टमर पहले आई थी ये नोटिफिकेशन में ड्यूटी, मैंने जब तक क्लिक करने की सोची जब तक चली गई। फिर दोबारा आई, जैसे बजती है टुडुंग 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 ऐसे, तो जब तो मेरे पे ही थी, जब तो मैंने ठाली, मैं कहा एयरपोर्ट तो जाएंगे, टर्मिनल 1 तो बिल्कुल जाएंगे। 700 रुपये का दिखा रहा है। मैं कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है। 500-600 का जब हो गया था, 2 घंटे 2.5 घंटा खराब हो गया भाई। आज ग्रेड 135 में 2 मारी छोटी छोटी, उसके बाद 2.5 घंटा खराब हो गया यहाँ पे, रोटी ना मिलने के कारण। देख रहे हो, रोटी ना मिलने के कारण 2.5 घंटा खराब। अब कस्टमर को पिक करने चल रहे हैं और पहुंचेंगे फिर अपनी मंजिल पे। 1200 रुपये का काम हो जाएगा और वहीं से फिर अपनी मैडम को पिक करने चलेंगे। 1 बज रहा है तो ये ड्रॉप होगा 2:30 बजे तक। आधा घंटा मैडम के पास आने में लगेगा, 3 बज जाएंगे। 3 और क्या नाम है तुम्हारा, 2 घंटे इंतजार कर लेंगे वहाँ पे, आराम से लेट मारेंगे गाड़ी में, सोई भी नहीं है। नींद पूरी करके फिर मैडम को पिक करेंगे। मैडम को छोड़ने में लगता है 1.5 घंटा। मैडम को छोड़ने के बाद सीधा फिर निकलेंगे गाजियाबाद के लिए। गाजियाबाद छोड़ेंगे मैडम को, वहाँ करेंगे फिर काम। देखते हैं वहाँ कितने का होता है। 12 बजे तक तो हो ही जाएगा। 1500 रुपये का मरे से मरा, छोटी मोटी ड्यूटी बिठाते चलेंगे ना धीरे धीरे, तो भी 1500 रुपये काम हो जाएगा। तो कुल मिला के देखते हैं, ऊपर वाले का हाथ रहा तो अच्छा काम हो जाएगा। आगे कस्टमर की लोकेशन पे, ओहो कस्टमर तो खाली एक बैग के साथ ही है। पिक करते हैं कस्टमर को, बेचारा अकेले खड़े हैं। चलो पक्का चला दो। 1 2 3 4 5 6, ये 6 बटन दबते हैं तब जाके चलता है। चलिए भैया। हाँ बिल्कुल। 7342 7382 7382 जी भैया। 7382। थोड़ा सा जल्दी चलना है क्योंकि ये 3 बजे की फ्लाइट है। 3 बजे की फ्लाइट है। हाँ हाँ तो सर 1 घंटा 10 मिनट में दिखा रहा पहुँचने का टाइम। हाँ ठीक है, मतलब थोड़ा सा वक्त देख लिया। हाँ बिल्कुल, नो प्रॉब्लम। टर्मिनल 1 एयरपोर्ट। हाँ तो दोबारा आ गए हैं मार्केट में। रात हो गई है, मैडम को अपनी को ड्रॉप तार दिया। अब जा रहे हैं, अभी राइड आई है जस्ट, आधा घंटा पहले ऑनलाइन हो गया था तो लेट रहा था। अब राइड आई सेक्टर 73 और 290 रुपये। कोई दिक्कत नहीं है, काम चालू कर दिया है तो 300 रुपये मानो। टारगेट है 1500 रुपये का रात के 12 बजे तक, तब काम 3000 का हो जाएगा। 1000 रुपये का मैडम का रूट 4000 हो जाएंगे। देखते हैं आज 12 बजे तक 1500 का काम हो पाएगा नहीं हो पाएगा। रैपिडो बज रही है लेकिन हमें ठानी नहीं है, क्योंकि अब हम ठा चुके हैं
वसुंधरा और नोएडा सेक्टर 73 की राइड। ये राइड मेरे पे एक बार पहले भी आई थी, अब दोबारा आई है उसी कस्टमर की। मैं लेके गया था अभी 5 दिन पहले इस राइड को। अब ये वही कस्टमर है। पहले पंखा चालू कर दूं क्योंकि एक पे एसी चलाएंगे। अब ठंड एसी ने मजे बांध दिए। जिसकी डिजायर हो ना उसका एसी की कूलिंग बढ़ाने का सिस्टम बता रहा हूँ, ध्यान रखना। जो तुम्हारी कूलिंग कोयल में हीटर के पाइप जा रहे हैं ना, वो पाइप निकलवा दो कूलिंग कोयल से, हीटर वाले, और उनको आपस में जॉइंट करा दो, मतलब कूलिंग इंजन में रहने दो उनको, तो तुम्हारी कूलिंग बढ़ जाएगी। मेरी एक पे कूलिंग ऐसी करती है, एकदम चिल्ड कर देती है गाड़ी को, एकदम बिंदास। और ऊपर से एक पे पंखा चल जाए तो है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हो जाती है। चलो भाई, ये जस्टिन है कस्टमर का नाम। रोशनी आ रही है रात में यहाँ पे भी। हम हैं चर्च सेंट थॉमस। सारे चर्चों के नाम सेंट थॉमस होते क्या? यशोदा हॉस्पिटल। चलो भाई, सामने जलेबी बना रही है आंटी। खैर कोई बात नहीं। गाड़ी यूटर्न मारूं क्या? जाना तो पीछे से ही है, यूटर्न मारने में फायदा है। यूटर्न मार दूं मैं अब। यहाँ खड़ी करेंगे चर्च के बाहर। तो भूख भी लग रही है, क्या खाएं? तो पिज्जा की दुकान है इतनी जल्दी, तो ये भी बना के नहीं देगा, चूतिया बना देगा। वहाँ कुछ खाने की दिख रही है। अब खाना खाएंगे रात को घर जाके। अभी तो फिलहाल कस्टमर नहीं आ रहे यार। बी राइट देयर। ओके ब्रो, कम फास्ट। मोटा मोटी 1500 का काम हो गया है देखो। ओके 2 मिनट्स। ओके गॉट इट। मोटा मोटी 1200 का काम कर चुके थे सुबह दोपहर तक, और उसके बाद क्या नाम है, अब निकले हैं बाबा के भरोसे। 300 रुपए की राइड आ गई है। अब देखो 1200 का क्योंकि रात को मजा नहीं आता। अगर गुड़गांव की बजी 10 बजे के बाद तो उठा ली जाएगी, क्योंकि रोड खाली होंगे, वहां से फिर आने का भी जुगाड़ हो जाता है। अभी फिलहाल ऊबर चल रही है, रैपिडो कम बज रही है। बस तो रैपिडो भी रही है, ऊबर चला रहा हूँ। रेटिंग अच्छी रखने के कारण काम भी अच्छा हो रहा है, और ड्यूटी स्किप ना करने के कारण काम भी अच्छा हो रहा है। ड्यूटी भी स्किप नहीं करो, काम ठीक हो रहा है। और क्या कहते हैं, क्या समझाऊं मैं तुम्हें? वो तुम भी कुछ बता दो यार। अब कुल मिला के रेटिंग अच्छी है। ड्यूटी स्किप करो ऐसे नहीं है कि नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए। जहाँ तुम्हें नहीं जाना वो ड्यूटी हम उठाएंगे ही नहीं, और जहाँ जाना है उठाओ। दोपहरी में तो देखो ऐसा 100 रुपये की ड्यूटी में करनी पड़ती है, क्योंकि दोपहरी का टाइम है, कहाँ काम निकल रहा है ना। सुबह शाम के काम पे थोड़ा जोर दिया करो, ठीक है? चलो कस्टमर आ गए, पीछे आ रहे हैं कस्टमर, दिख रहे हैं आपको? एक कस्टमर बैग टांगे टांगे आ रहे हैं, टांगे टांगे आ रहे हैं। सेकंड टाइम कस्टमर है हमारे। वेलकम बैक कह के इनका स्वागत करा जाएगा। ओके, वेलकम बैक सर। अरे हाँ, 5552 दूसरी।
हुआ दोस्तों, सेक्टर 73 राइड छोड़ने के बाद ड्यूटी आई, क्या नाम है, सेक्टर 73 से फिर मैंने कहाँ गया था, हाँ गौर सिटी मॉल। फिर गौर सिटी मॉल से आई तुम्हारी बिसरक, बिसरक से आई सेक्टर 12-22, सेक्टर 12-22 से आई तुम्हारी राइड, क्या नाम है, नोएडा फेज 2, नोएडा फेज 2 से आई एकदम मस्त राइड आई। तो लक्ष्मी नगर की थी, स्क्रीनशॉट दिख रहा है, स्क्रीनशॉट यहाँ की राइड थी। तो उस बंदे को जाना था, क्या नाम है, मतलब उस बंदे को जाना था, समझ रहे हो, वहां जाना था उस बंदे को। अब वो बंदा कहता भैया मुझे ऐसी जगह ले चलो जो जहाँ रात को कुछ जुगाड़ सेट हो जाए, क्या और होटल मिल जाए मुझे रहने के लिए। मगर भाई तुम अकेले हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं है, आपको दिल्ली का माहौल ऐसी है, कहीं कुछ हो ना जाए आपके साथ, तो आपको मैं नोएडा में ही होटल दिवा देता हूँ। तो मैं उनको सेक्टर 62 लेकर आया। सेक्टर 62 में जो लॉजिक सिटी सेंटर मॉल के पीछे खाली जगह पड़ी है ना, वहां पे उनको मैंने ड्रॉप कर दिया। अब वहां पे उनको ड्रॉप कर दिया तो वो कहते हैं, मैंने कि भैया यहाँ देख लो। तो वहां पे उनको मिल तो गया वो जुगाड़ जो उन्हें चाहिए था, वो उन्हें वहां मिल गया और मैंने वहां छोड़ा। तो उनको लक्ष्मी नगर जाना था, उसकी जगह वो वहां उतर गए। 1 घंटा 20-22 किलोमीटर गाड़ी चली, मतलब उनके होटल ढूंढने वगैरह सब में। तो उनका बिल बना 470 रुपये का, 500 रुपये पेटीएम करके गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो काम हो गया है टोटल 2500 रुपये के आसपास, और 1000 रुपये का मेरा पर्सनल रूट, तो 3500 रुपये का काम हो गया। गैस अगर देखी जाए तो 700-750 रुपये की गैस लग गई। और स्क्रीनशॉट में डाल ही दिया है, देख लो ये स्क्रीनशॉट है काम का, जितना भी काम हुआ है। और ये जो साइड में एक स्क्रीनशॉट हुआ है, जो वो राइड थी, उन्होंने राइड बुक करी, उन्होंने सोची कि दिल्ली में जो है ना कि ऐसी जगहों के नाम भी होते हैं, तो ना उन्होंने कैब बुक कर दी सेक्स वाले डॉक्टर के पास जाने के लिए। अब भाई मैं क्या बताऊं उस बंदे की, अब उस बंदे को मैं छोड़ के तो आ गया। चलो मिलते हैं कल, जय सिया राम।